आज की वीडियो में हम आपको ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन कैसे करते हैं ये सिखाने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर के सिलेक्शन को सीखने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हार्ट होता है, यानी मेन इक्विपमेंट होता है। और ट्रांसफार्मर की जो सही रेटिंग है उसको चुनना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि जो भी हमारा लोड है वो लगातार सुरक्षित तरीके से चलता रहे। अगर ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करने में आपसे मिस्टेक हो जाती है या आप गलत रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर है उसका सिलेक्शन कर लेते हैं तो वो आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है। अगर आपने बहुत ही बड़ा ट्रांसफार्मर जो है वो सिलेक्ट किया तो आपकी जेब पे भारी पड़ेगा, यानी कि आपके पैसे बहुत ज्यादा बर्बाद होंगे। इसके अलावा अगर आपने जो आपकी कैपेसिटी है उससे छोटा जो ट्रांसफार्मर है वो सिलेक्ट किया है तो फिर आपका जो लोड है वो सही तरीके से पूरा का पूरा चल ही नहीं पाएगा। आपको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट अपने जो है वो बंद करके रखने पड़ेंगे। इसके अलावा ऐसी कंडीशन में आपका जो ट्रांसफार्मर है उसके खराब होने की भी कंडीशन जो है वो बनी रहती है। तो ट्रांसफार्मर को चुनने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है प्राइमरी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको ये ही तय करना होता है कि ट्रांसफार्मर को आप इनपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी दे रहे हैं। जैसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं या फिर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देंगे। भारत की बात की जाए तो हम यहाँ पे सिर्फ 50 हर्ट्ज का ही जो है वो सिस्टम यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई बात रह ही नहीं जाती। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी है वो 50 होने वाली है। प्राइमरी वोल्टेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप उस पे जो इनपुट देंगे वो कितने वोल्ट देंगे। जैसे 11 kV देंगे, 33 kV देंगे या 66 kV देंगे। जितने भी आपके यहाँ पे फीडर की जो वोल्टेज होगी, यहाँ पे जो आपको ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज है वो आपको देखनी होगी। उदाहरण के तौर पे देखें तो भारत में ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो 11 kV या फिर 33 kV यानी 33 किलो वोल्ट ही जो है ट्रांसफार्मर की इनपुट के लिए यूज की जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 11 kV पे आपको यूज करना है या 33 kV पे। और फ्रीक्वेंसी आपने देख ही ली थी जो 50 हर्ट्ज होने वाली है। तो इस हिसाब से आप प्राइमरी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अगला फैक्टर होता है सेकेंडरी वोल्टेज, यानी इसकी आउटपुट में आपको कितनी वोल्टेज चाहिए। ये वो वोल्टेज होता है जिस पे आपको अपना लोड चलाना होता है। जैसे मोटर, लाइटिंग, मशीनरी, आपकी कोई भी मशीन है, ये सब चलाना होता है। जो सेकेंडरी वोल्टेज का सिलेक्शन है वो आपको इन सभी जो डिवाइस हैं इनकी जरूरत के हिसाब से ही किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, यदि आपको 240 वोल्ट की जो सप्लाई है वो चाहिए तो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो 240 वोल्ट होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए ही नहीं, सिर्फ 3 फेज की सप्लाई आपकी हर जगह यूज होनी है, तो आप उस हिसाब से ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करेंगे। और अगर आपको चाहिए है कि हमें 3 फेज के साथ साथ यहाँ पे 240 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज पे चलने वाले भी हमारे उपकरण है और वो भी हमें ट्रांसफार्मर के ऊपर चलाने हैं, तो आप ऐसे में 240 वोल्ट सिंगल फेस वाला और 415 वोल्ट 3 फेस वाला जो ट्रांसफार्मर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें देखने वाली ऐसी कोई ज्यादातर बात नहीं होती। जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उनकी आउटपुट वोल्टेज 3 फेस में 415 और सिंगल फेस में 240 वोल्ट ही होती है। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको 100 वोल्ट चाहिए, 120 वोल्ट चाहिए, तो इस हिसाब से फिर आपको इनको कंसीडर करके चलना होता है। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है जो कि सबसे मेन है, जिसको अगर आप कंसीडर नहीं करोगे तो आप सही ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, और वो फैक्टर होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप सही ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे ट्रांसफार्मर के सिलेक्शन में कोई भी गड़बड़ ना हो। अगला फैक्टर है कैपेसिटी, यानी केवीए या फिर वीए। ये चीज जो होती है वो ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है ये बताती है कि इस पे हम अधिकतम यानी मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे सिंगल फेस के लिए अलग और 3 फेस के लिए अलग। जैसे सिंगल फेस के लिए देखा जाए तो जो हमारा फॉर्मूला है केवीए का, वो केवीए इज इक्वल वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर डिवाइड बाई 100। अब इसका उदाहरण देखें तो जैसे मान लीजिए अगर आपका जो लोड है वो 40 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है और उसकी वोल्टेज जो है वो 240 वोल्ट है, तो इस हिसाब से आपको 240 मल्टीप्लाई 40 यानी 40 इज इक्वल 9600 VA, यानी कि आपका जो लोड है 240 वोल्ट पे चलता है और वो 40 एम्पियर जो है वो कंज्यूम करता है। तो ऐसे में आपको 9600 VA यानी वोल्ट एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर है वो चाहिए। इसको अगर हम केवीए में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 9.6 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है वो आता है। यानी इसको
इसको राउंड फिगर में करके चलें तो आपको यहाँ पे कम से कम 10 kVA का जो ट्रांसफॉर्मर है वो चाहिए होगा। इससे आगे हम 3 फेज का जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। KVA इज इक्वल वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई 1.73, ये होती है हमारी अंडर रूट की वैल्यू और डिवाइड बाय 100। तो 3 फेज की कैलकुलेशन देखें तो हम वही 40 एम्पियर का लोड मान के चलते हैं। 3 फेज में वोल्टेज हमारी 415 वोल्ट होगी और जो अंडर रूट की वैल्यू है वो 1.73 ये है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो जहाँ यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो 28.718 kVA का आ जाता है। इसको राउंड में हम 30 kVA भी मान सकते हैं। तो हमारा सिर्फ 3 फेज का लोड चलना है तो हम इस हिसाब से कैलकुलेट करके चलेंगे। अगले फैक्टर की बात की जाए तो वो है हमारा सेफ्टी ऑफसेट। अब सेफ्टी ऑफसेट से आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आपका जितना भी लोड है आपको सिर्फ उतने KVA का ट्रांसफॉर्मर ही नहीं चुनना है, आपको थोड़ा सा ऑफसेट लेके चलना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लेके चलना होगा। ट्रांसफॉर्मर को हमेशा एक्चुअल लोड से थोड़ा सा ज्यादा कैपेसिटी का ही चुनना चाहिए। अब इसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहले होती है सेफ्टी। लोड बढ़ने से या फिर अनबैलेंस लोड की स्थिति में जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसके ऊपर अधिक दबाव पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कैपेसिटी का होगा तो यहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्मर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा होता है फ्यूचर एक्सपेंशन। अगर आप थोड़ी सी बड़ी कैपेसिटी का ट्रांसफॉर्मर जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपका लोड थोड़ा बहुत बढ़ने पे या फिर कुछ इमरजेंसी होने पे आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत लोड बढ़ा भी सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपके ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कोई ज्यादा दबाव या प्रेशर नहीं पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जो आपका ट्रांसफॉर्मर है वो अच्छे तरीके से सही से काम करता रहेगा। अगला फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं टैप चेंजर को। जो हमारे बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं हाई कैपेसिटी वाले, उनमें अक्सर जो है आपको टैप चेंजर देखने को मिलते हैं। टैप चेंजर का जो उपयोग है वो वोल्टेज को अपनी आवश्यकता अनुसार कम या फिर ज्यादा करने के लिए किया जाता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी वहां पे होता है जहां पे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती हो। तो ऐसे में आप अपनी रिक्वायरमेंट में इसको भी शामिल कर सकते हैं कि आपको टैप चेंजर चाहिए है या फिर नहीं चाहिए है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर होते हैं जिनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कूलिंग टाइप है। जैसे हमारे छोटे जो ट्रांसफॉर्मर है ज्यादा कैपेसिटी के नहीं है, उनको आप ड्राई टाइप ले सकते हैं जिनमें एयर कूलिंग होती है, वो आप ड्राई टाइप भी यूज कर सकते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी में थोड़े से बड़े होते हैं उनमें आपको ऑयल कूलिंग देखने को मिलती है, यानी वो ट्रांसफॉर्मर आपको ऑयल टाइप के देखने को मिलते हैं जिनमें ONAN या फिर ONAF कूलिंग का जो सिस्टम है वो भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपको जो ट्रांसफॉर्मर है वो इंडोर लगाना है, आउटडोर लगाना है। अगर आप आउटडोर लगाना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मर को तो इसके लिए आप ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मर को इंडोर लगाना चाहते हैं, बिल्डिंग के अंदर लगाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर का जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एफिशिएंसी भी देख सकते हैं कि आपको अपने ट्रांसफॉर्मर में कितनी एफिशिएंसी चाहिए है। हाई एफिशिएंसी वाले जो ट्रांसफॉर्मर है उनमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा लोकेशन और इंस्टॉलेशन, जैसे कि अभी हमने बताया था कि आप अपने ट्रांसफॉर्मर को अंदर लगाना चाहते हैं या फिर बाहर लगाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसका डिजाइन अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है प्रोटेक्शन की। तो इसमें आप अपने ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रोटेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से प्रोटेक्शन चाहिए होगी। जैसे आपको ट्रांसफॉर्मर में बुक्कल्स रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और सर्किट ब्रेकर आपको कौन सा लगाना है, ये सब चीजें भी आपको कंसीडर करके चलनी होती हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।